हेलो बच्चों, आज हम जो बनाने जा रहे हैं, हम आज ओरिगेमी करेंगे और ओरिगेमी में हम पेपर स्वान हंस, पेपर का हंस बनाएंगे। उससे पहले मैं ओरिगेमी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ओरिगेमी एक पेपर फोल्ड है। ओरिगेमी, ओरी मीन्स फोल्ड एंड गैमी मीन्स पेपर। सो फोल्ड करके एक चीज़ बनाना। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जहाज बनाए होंगे पेपर के, तो पेपर से जो जहाज बनाते हैं उसको हम ओरिगेमी कहते हैं, क्योंकि वो पेपर को फोल्ड किया हुआ एक कागज़ को फोल्ड करके हम बनाने वाली एक मतलब खेलने की चीज़ है कोई। कैसे हम ओरिगेमी का आज पेपर स्वान बनाएंगे, एक हंस बनाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो हंस कितना सुंदर दिखता है और उसके पंख कितने प्यारे हिलते हैं, फ्लैप करते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। ये हमारा ओरिगेमी का एक हंस है जो हमने पेपर से बनाया है। अब मैं इसको देखिए कितना सुंदर है। इसकी पूंछ को जब मैं खींचता हूँ तो ये अपने पंख हिलाता है ना। तो ये आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा और बहुत सरल तरीके से सिखाऊंगा। अगर आप देखें, मैंने इसको ओरिगेमी पेपर में भी बनाया और एक सिंपल पेपर में भी बनाया। तो मैं आपको पेपर के बारे में भी बताऊंगा और इसको कैसे बनाते हैं वो भी दिखाऊंगा। अगर आप काफ़ी लोगों ने आपने देखा होगा कि ओरिगेमी पेपर ऐसा दिखता है, छोटे होते हैं, स्क्वायर कट होते हैं। तो ये पेपर जो हैं ये हमें कहीं पे भी आराम से स्टेशनरी शॉप में मिल जाते हैं। और जितना भी हम ओरिगेमी बनाते हैं मैक्सिमम स्क्वायर में बनाते हैं, स्क्वायर पेपर को लेते हैं। अगर आपके पास ये पेपर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको एक सिंपल कॉपी से लिया गया एक पेपर है ना, ऐसा एक कॉपी से जो ऐसे ही होता है, इसको हम स्क्वायर में निकालेंगे। मैं आपको एक हर स्टेप सिखाऊंगा और आसान से आसान तरीका सिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो इससे मैं आपको एक पेपर स्वान बनाना सिखाऊंगा, जो कि एक पेपर का हंस कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं, हर स्टेप को आराम से सीखते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हम इस पेपर से बनाएंगे। तो हमने एक A4 साइज़ का पेपर लिया है। इसमें से हम कैसे स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर निकालने के लिए हम इस हिस्से को इस हिस्से में लेके आएंगे। कहने का मतलब है कि ये लाइन यहाँ पे आएगी। कैसे आएगी मैं आपको दिखाता हूँ। इसको जब हम यहाँ लेके आएंगे इस कोने में, तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो मैं कह रहा था ये यहाँ पे आएगी। तो अब ये कहीं ना कहीं इस लाइन के साथ मिल रही है। तो जो स्ट्रेट लाइन है इन दोनों को आपको बराबर रखना है। यहाँ एज पे अगर आप देखें मेरे मैट में तो ये दिख रहा होगा आपको, और ये एक त्रिकोण शेप ले रहा है, एक ट्रायंगल शेप ले रहा है। जब ये दोनों लाइनें बराबर हो जाएंगी, ये दोनों लाइनें बराबर हो जाएंगी तो आपको ये शेप मिलेगी। अब ये जो हिस्सा है, इसमें ये जो हिस्सा है इसको हम यहाँ से काट देंगे। कैसे मैं बताता हूँ आपको। इसको आप फोल्ड कर लीजिए अंदर की तरफ, ठीक है, या कैंची की मदद से आप निकाल दें। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर रहा हूँ और मैं इसको, अगर आप देखें तो ये एज टू एज आ चुका है। मैं इसी पेपर को अब थोड़ा सा पीछे की साइड में, अगर आप देखें ये लाइन आ चुकी है, और इसको अब मैं धीरे से दोबारा फोल्ड कर रहा हूँ पीछे की साइड में। इससे क्या होगा, पेपर थोड़ा सा ढीला हो जाएगा और मुझे एक लाइन भी मिल जाएगी। और मैं इसको, अगर मेरे पास कैंची नहीं है तो इसको मैं हटा सकता हूँ, और या तो पेपर कटर की मदद से, मगर ये चलाते वक्त, कटर चलाते वक्त या छुरी चलाते वक्त मम्मी पापा की मदद लें और इस पेपर को ऐसे निकाल दें। जो हमारा एक्स्ट्रा पेपर था वो निकल गया है। अगर आप देखें यहाँ पे तो एक स्क्वायर पेपर हमें मिल चुका है। स्क्वायर मतलब चारों खाने बराबर। अब इसमें आप अगर देखें एक लाइन ऑलरेडी है, तिरछी क्रॉस हो रही है। वैसी हम एक दूसरी लाइन इस तरफ से लेंगे। कैसे, जैसे कि ये जो है ऐसे है, अगर आप देखें तो इसको ट्रायंगल शेप कहते हैं। इसी ट्रायंगल को हम दूसरी तरफ भी करेंगे। अब दूसरे भाग में ये जो ट्रायंगल है, अगर आप देखें आराम से इसको कोने से कोना मिलाते हुए आपको
ओरिगेमी में एक चीज़ बहुत ख़ास है, आपको हर बार जो ये जो लाइनें हैं, जो फोल्ड होती हुई लाइनें, इनको अच्छी तरह से प्रेस करना है, दबाना है। जब हम ये ओरिगेमी करते हैं तो यही लाइनें हमें आगे जाके, अगर हल्की आपने दबाई हैं तो फिर ये फोल्ड नहीं होती हैं। तो इनको अच्छी तरह से एक बार आप दबा लें। हर एक जो फोल्ड आपका होता है वो कहीं ना कहीं आपको आगे जाके मदद करता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ तक अब दोनों तरफ क्रॉस हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें अब इसके बिल्कुल अपोजिट में, मतलब इसके पिछले भाग में हमें इस पेपर को उल्टी तरफ ऐसे फोल्ड करना है और इसके भी चारों खाने बराबर रखने हैं। सो कॉर्नर टू कॉर्नर बिल्कुल बराबर होने चाहिए और इनको हम और अच्छी तरह से प्रेस जरूर करें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अच्छी तरह से इनको दबाएं, ये जो हम फोल्ड कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भी अगर आप देखें एक लाइन आ गई है क्रॉस के बीच में, अब मैं दूसरी तरफ भी ऐसे ही कर रहा हूँ और ये कोनों को बराबर कर रहा हूँ। सो अगर आप देखें मैं कोनों को मिलाता हुआ दोनों साइड मैंने इसको अच्छी तरह से दबा लिया है। अब मेरे पेपर को अगर आप देखें तो मेरा पेपर एक ऐसे करके क्रॉस ले चुका है, सीधी लाइन, तिरछी लाइन और क्रॉस लाइन। अब इस पेपर को आप देखें, जो मैंने लास्ट ऐसे 4 फोल्ड किया है उस साइड में मैं लेके आऊँगा इस पेपर को और मैं अब इसको अपने तिरछी रखूँगा ऐसे, इस शेप में, डायमंड शेप में। अब जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, अगर इसको मैं ऐसे दबा रहा हूँ तो ये जो लाइन जो तिरछी जो हमने पहले ली थी ये अपने आप अंदर जा रही है ना, और ऐसे आ रहा है। इसको करने का दूसरा तरीका भी है, जैसे कि आप इसको ऐसे रखें अपनी तरफ अपोजिट में बिल्कुल, हाँ, और इस वाली जो लाइन को है इनको अंदर दबाएं ऐसे करके और इसको भी ऐसे दबाएं तो भी ये इस शेप में आ जाएगा। 2 तरीके हैं इसको करने के, या तो आप ऐसे कर लें या इसको यहाँ रख के ये वाले जो कॉर्नर जो आपने जो ट्रायंगल वाले कॉर्नर्स हैं इनको अंदर ले लें। तो ये आपका एक अगर देखें तो स्क्वायर शेप दोबारा आ गया हमारे पास। इतना बड़ा जो पेपर था वो कहीं ना कहीं फिर छोटा होकर स्क्वायर में आ गया। अगर आप यहाँ देख रहे हैं एक बीच में लाइन है इसमें, है ना, ये लाइन है। अब हमें क्या करना है इसके आगे ये बनाने के लिए, ये जो खुली साइड है नीचे की साइड, इसको नीचे की साइड रखना है। अगर आप देखें आपकी तरफ खुली साइड होंगी जो नीचे की तरफ है और ऊपर बंद है, और आपके पास दोनों साइड 2-2 फ्लैप्स हैं। तो आपको क्या करना है, इस खुली साइड को आपको बिल्कुल इस लाइन के बराबर में ले जाके आपको ऐसे करना है, या तो इसको ऊपर ले जाएं आप और इस लाइन के बराबर में इस लाइन को लेके आना है। कैसे, मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसको मैं ऊपर की साइड ले गया, खुली साइड को ऊपर ले गया हूँ और मैंने इसको दबा दिया, ये देखिए। और दबाना अच्छी तरह से है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ओरिगेमी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी फोल्ड हम करते हैं उसको दबाना ज़रूरी। और दूसरी साइड को भी मैं ऐसे ले आया। अगर आप देखें मैंने इसको अच्छी तरह से दबा दिया है और खुली साइड को मैं ऊपर ले गया हूँ। वैसे ही दूसरी साइड में हम आएंगे और जो खुली साइड है उसको फिर हम इस लाइन के बीच में लेके, ये देखिए। तो अगर आप देखें तो ये भी ऐसे फोल्ड हो गया है। तो अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो कहीं ना कहीं ये डायमंड शेप आपको दिख रहा होगा और हमारे पास ऐसे फोल्ड हैं दोनों साइड, आगे पीछे दोनों साइड। अब ये जो हेड है इसको भी मैं इसके ऊपर एक ऐसे दबा दूंगा, प्रेस कर दूंगा, फोल्ड कर दूंगा और अपोजिट साइड में भी इसको फोल्ड कर दूंगा। ये क्यों करूंगा और ये क्यों इसकी ज़रूरत है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। जब हम एक पॉइंट पे पहुँचेंगे ये कहाँ हमें मदद करेगा ये लाइन।
सो अगर आप देखें अभी तो एक ऐसी शेप हो गई है। एक अगर मैं इस फोल्ड को खोलता हूँ तो मैं अब इस डायमंड शेप को अपनी तरफ ला रहा हूँ। ये जो पैना भाग है ये मेरी तरफ होगा और ऊपर वाला जो छोटा ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा वो ऐसे रहेगा। इसको क्या करना है, इसको दोबारा हमें खोलना है और एक साइड, दूसरी साइड अभी वैसे की वैसी है, एक साइड को खोल के आपको ये बैंड तक लेके आना है इसको, यहाँ जो हमने अभी इसको फोल्ड करके बनाया था। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे भी एक लाइन है और यहाँ पे भी एक लाइन है और अंदर भी आपकी अंदर की तरफ भी एक लाइन है। तो आप जब इसको इस फोल्ड में लेके आएंगे उंगली से और इसको ढकेलेंगे पीछे की तरफ, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो अंदर वाली लाइन है वो यहाँ चली जाएगी, है ना। और ये जो लाइन है जो उल्टी है इसमें आपको धीरे से दबाते हुए लाना पड़ेगा और आपको एक शेप मिलेगी। वैसे ही दूसरी साइड में ऐसे ही करूँगा मैं और यहाँ तक धीरे से आऊँगा और ये जो ऊपर वाली लाइन है जो मैं दिखा रहा था इसको दबा दूँगा। तो अगर आप देखो तो अब मेरे पास यही फोल्ड अलग शेप में आ चुका है एक ओरिगेमी में। तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। ओरिगेमी में जो आप फोल्ड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो फोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें अब तो मेरे पास ऊपर की साइड में 2 फ्लैप हैं, एक छोटा है फिर उसके बाद बड़ा फ्लैप है। ये आपके पंख बनेंगे जो इसके पंख हैं, ठीक है। और ये जो बीच का हिस्सा है आप ये देख रहे हैं अभी, और ये जो निचला हिस्सा है ये जो अगर आप देखें तो ऐसे खुल सकता है। तो ये एक सर बनेगा और एक पूंछ बनेगी ऐसे। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। अब हमें क्या करना है इसके बाद में, इसके बाद हमें धीरे से एक को उठाना है और ये जो लाइन है इसके साथ मैच करनी है आपको। इस पॉइंट से इस पॉइंट से ये आपको थोड़ा समझना ज़रूरी है। इस पॉइंट से आपको यहाँ तक दबाना है, ठीक है, यहाँ से दबाना है। और कहाँ पे आपकी ये लाइन सीधी पड़ती है जब आप कर रहे हैं, आप जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लाइन कहाँ सीधी हो रही है, वहाँ तक आपको अच्छी तरह से दबाना है। इसी से लाइन लेनी है आपको। ये जो अंदाज़ है ये आपकी ये लाइन आपको यहाँ बताएगी, इसको अच्छी तरह से दबा देना है। वैसे ही दूसरी साइड पे भी करना है। जब आप इस कोने से लेके आएंगे तो ये लाइन कहाँ पे सीधी लाइन हो रही है बिल्कुल इसके साथ जो मैच कर रही है, उसको देखते हुए आपको फिर दबा देना है। जब ये हो गया आपका दोनों, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये लाइनें आ चुकी हैं। अब यहाँ पे एक छोटी छोटी लाइनें आ चुकी हैं। तो अब क्या करना है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक जगह खुलती है, तो इसको आपको ये जो लाइन है बिल्कुल अंदर की तरफ ले जाना है और इसको फोल्ड कर देना है इसी लाइन पे दोनों साइड से, और इसको फिर दोबारा दबा देना है। ये देखिए ऐसे ऐसे। अगर मैं एक बार दोबारा करूँगा आप लोग अच्छी तरह से समझाने के लिए, मैंने क्या किया है, मैंने इस पॉइंट से दबा के यहाँ पे इस लाइन से यहाँ पे इसको दबाया है। उससे क्या हुआ है, उससे ये हो रहा है कि एक लाइन आ गई है हमारे पास, और इसको धीरे से मैंने खोला और उस लाइन पे जब मैं इसको अंदर ले गया, इस पूंछ को अंदर ले गया इस पॉइंट को, तो उस लाइन ने मुझे सपोर्ट किया यहाँ पे ऑटोमेटिकली। इसको फोल्ड करके मैंने सिर्फ पहली बार करेंगे थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये क्या चीज़ है, मगर आप समझ जाएंगे जब करने प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो एक साइड सर है और एक साइड पूंछ है। वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सर रखना है और कौन सा पूंछ रखना है। अब अगर आप देखें ये पॉइंट है मैंने कैसे किया है ना, और ये फ्लैप कैसे बने हैं, कैसे ये पंख हिलते हैं। तो मैंने अब इसको यहाँ पे हल्का सा बेंड किया है। देखिए जब आप बेंड कर लेंगे तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, और फिर क्या करना है, इसको खोलना है आपको और इसको इसके अंदर डाल देना है बस। और ऐसे एक आपको स्वान का सर मिल जाएगा। ये आपका स्वान का सर हो गया।
अब लास्ट चीज़ जो है, ये फ्लैप कैसे कर रहा है ऐसे, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी से इसकी सुंदरता आती है। ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट तक हमें फोल्ड करना है, मगर कहाँ से फोल्ड करना है ये भी समझने की ज़रूरत है। तो फोल्ड हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक करना है। तो अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, एंड तक अगर देखें तो ये मैंने बिल्कुल एज पे रखा है इसको, और इसको बिल्कुल ये किया है। ऊपर आप ऊपर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर नीचे वाला जो पॉइंट है बिल्कुल एज पे होना बहुत ज़रूरी, यही इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको पंख हिलाने में मदद करेगा। ऊपर आप रख सकते हैं, तो दूसरी साइड को देखने की कितना आपने रखा है, मगर ये जो निचला हिस्सा जो है एकदम एज पे मैं जो कह रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप देखें, अब मैं अपने पेपर स्वान में एक छोटी सी आंखें दे देता हूँ दोनों साइड में, और इस पेपर स्वान को मैंने बना लिया है। अगर आप देखें तो पेपर स्वान तैयार है, मगर इसको चलेगा कैसे। आपको इसको यहाँ पकड़ना है, ये जो नीचे वाले हिस्से हैं, और इसको आपको धीरे से हिलाना है। ये देखिए, जब इसको आप खींचेंगे धीरे से तो ये अपने पंख हिलाएगा। अगर आप देख सकते हैं तो ये धीरे से अपने पंख हिला रहा है। और इसको रखने के लिए ऐसे भी रख सकते हैं, या तो और अच्छा सुंदर आप ये जो निचला हिस्सा है इसको आप थोड़ा फोल्ड कर दें, जो निचला हिस्सा आपको दिख रहा है, तो ये इसका अपने आप में स्टैंड भी बन जाता है, दोनों आगे पीछे। थोड़ा सा आप इसको फोल्ड कर दें तो ये आपका स्टैंड भी बन गया और पेपर स्वान तैयार हो गया। मगर चलाते वक्त आपको इसको फोल्ड को सीधा करना है और इसको आपको ऐसे चलाना है। सो आपका पेपर स्वान तैयार हो गया। आपका कागज़ का हंस तैयार हो चुका है। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत सुंदर लगा होगा ये, और मैं आगे भी सेशन में अलग अलग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आप लोगों के पास आऊँगा। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।